चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। लव लेटर? यकीनन ये हमारी किसी फैन ने लिखा है और कुछ शदीद फैन लगती है। प्यारी शब्बो, ये शब्बो ने लिखा होगा, किसने लिखा होगा? अजीब सी महक आ रही है, लगता अपने खूने जिगर से खत लिख दिया हमें। या अल्लाह, हम इतनी मोहब्बतें कैसे संभाल सकेंगे? अंदर चल के इत्मीनान से पढ़ते हैं, इत्मीनान से। ये बिजली का बिल है, बिजली का बिल। ना बिजली का बिल लिफाफे में कब से आने लगा है? वो दरअसल क्या है कि किसी ने हमें मोहब्बतनामा लिख भेजा, शायद गलती से। तन्नू मोहब्बतनामा? ये चुड़ैल है कौन? अरे आपकी कसम बेगम, हम तो इस हसीना को जानते भी नहीं। हम तो ये खत अभी फाड़ने वाले थे। अरे बेगम, हमारा खर्चा मत बंद कीजिएगा, आपको हमारी कसम, हम तो इस लड़की से कभी मिले भी नहीं। ये जरूर हमारी शायरी की फैन होगी। ये जो कम उम्र लड़कियां होती है ना, वो जिनको चाहती है ना, उनको अपने खून से खत लिखती है, खून से। और चुप करो, ये कोई लव लेटर नहीं है। अच्छा तो ये फरमाइए कि इसमें क्या लिखा है? वो इसमें लिखा है शाम तक 50 लाख का इंतजाम करो वरना क्या? आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। पर बेगम, जो हम पे मरती होगी, जिसे हमसे इतनी मोहब्बत होगी, वो हमसे 50 लाख रुपए क्यों मांगेगी भला? वो ये कोई लव लेटर नहीं है, ये तो पत्ते की पर्ची है। मुझे लगता है ये उत्ते वालों के लिए आई है। जी बेगम, यकीनन ये पर्ची उन्हीं ऊपर वालों के लिए आई है, क्योंकि वो बहुत मशहूर है बदमाशी में और 2 नंबरी में। 1 नंबर है वो। ये लो, इस पे नाम लिखो दोनों का, फटाफट उफड़ा के आओ ऊपर। जो हुक्म आपका, जो हुक्म। हम अभी अंदर से इसका नाम लिख के ऊपर देके आते हैं। ये क्या बदतमीजी, आपने मेरा दरवाजा खटखटाया है। अरे मुझे क्या? अरे नबील, अरे ये मेरा खत यहाँ क्यों पड़ा हुआ है भाई? महमूद साहब, किसी और का खत पढ़ते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? अरे भाई, इस पे मेरा नाम लिखा है तो ये खत मेरा हुआ ना? गौर से देखें, इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। देखिए 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 देखिए। अरे भाई, हो सकता है जिस लड़की ने मुझे खत लिखा होगा वो कंफ्यूज हो गई होगी कि इसका नाम महमूद है या नबील है। और बस कर दें, इस उम्र में लव लेटर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लाए मेरा खत मुझे वापस करें। अरे ऐसे दूं तुम्हारा खत? मेरा खत है, तुम्हें क्यों दूं भाई? अब हाँ, ये तो तुम्हारा खत है, पकड़ो पकड़ो ना। ओ यार बस कर दे, मेरा खत का है भैया, आपका नाम लिखा हुआ है इसमें यार। अरे मैंने कहा ना कि तुम्हारा खत है, गौर से देखो, तुम्हारा नाम ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है इसके। क्योंकि मुंह आपका बड़ा है तो इसलिए ये खत भी आप ही का है। अरे मेरा मुंह कहाँ से आ गया बीच में? ना ये है क्या दलावर? ओ माँ जी, किसी ने महमूद साहब को लव लेटर लिखा है, और क्या? ना किसका लेटर है प्रवेश? सच सच बताइए मुझे। अरे अरे मौला जटनी, मेरी आराम से बात तो सुनो, गुस्सा क्यों कर रही हो भाई? ये नबील का खत है। ठीक कह रहे हैं महमूद साहब, नबील तुम्हारा ही खत होगा। कब बाज आओगे तुम अपनी हरकतों से? जानू 20-25 मिनट बाद बाज आ जाऊंगा जानू, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर लड़की खुद ही पिता हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? शाम तक 50 लाख तैयार रखना, वरना नबील ये लड़की तुमसे 50 लाख क्यों मांग रही है? ओ जानू, मुझे क्या पता यार। देखो ना, मैं कहाँ से दूंगा 50 लाख, वरना सबको पता है यार कि तुम दिन के मुझे 50 रुपए देती हो। शट अप नबील। सूखे जानू। ना तो इस खत का करना क्या है दिल? वो करेंगे क्या माँ जी, फाड़ के फेंक देंगे यार। हमारे साथ किसी ने बहुत ही घटिया किस्म का मजाक किया। वो जो हमारे साथ किसी ने बहुत ही घटिया किस्म का किया है, वो मजाक है। हाँ जी। जी, आपने तो इधर ही फेंक दिया यार। अरे भाई, क्या बदतमीजी है, यानी घंटी बंद ही नहीं हो रही फोन की। हेलो शूटर भाई, हमारे घर में तो ना गाड़ी है ना स्कूटर। अब कान के पर्दे फटे क्या? मैं शूटर बोल रहा हूँ, शूटर। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं भाई साहब?
काम क्या है वो फरमाइए। अब तुझे भत्ते की पर्ची नहीं मिली? जी एक लम्हा तवक्को फरमाइए, हम बुलाते हैं। अरे नबील मियाँ, नबील मियाँ जल्दी आइए। नबील मियाँ, क्या हो गया मुस्तकीम साहब, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं भाई? नबील मियाँ आपका फोन। अबे मेरा फोन तो ये मेरे पास है, ये आपका फोन है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हमारा फोन है, लेकिन इस पर आपके लिए कॉल आई हुई है। अरे कॉल आई हुई तो ऐसे कह रहे यार। हेलो, कौन बोला भाई? ओए मैं शूटर हूँ। और इतनी देर होल्ड करवाया? अबे सारा बैलेंस तुम लोगों से लूंगा। अबे मैंने भत्ते का पूछने के लिए फोन किया तुझसे। अरे नहीं भाई, भत्ता तो हमने लेना छोड़ दिया कब का। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अबे 6 की 6 दे दूंगा भेजे में, समझा क्या? ये जो लेने देने की बातें है ना भाई, वो आप महमूद साहब से करें, क्योंकि मैं तो लेन देन में किसी के हूँ ही नहीं। अबे भत्ते की पर्ची मिली थी ना, क्या किया उसका? वो तो जी फाड़ के फेंक दी। अच्छा, फाड़ के फेंक दी? हाँ चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। क्या फरमाया शूटर साहब ने? आपको तो पता है मेरे सामने किसी की बोलने की हिम्मत कहाँ होती है। मेरी आवाज सुनते ही थर 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 कांपने लगा। ओके बाय। लव लेटर, लगता है इस बार मेरे नाम लव लेटर है। किसने भेजा होगा? शमीम, ये देख, ये जरा देख के बता कि हुमायूं सईद ने मुझे लिखा है या फहद मुस्तफा ने लिखा है? अरे ये क्या है भाई? लव लेटर है। और मैं लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ओए लाशें मत बिछाओ, तुम दरिया बिछाओ, बिछानी है तो लाशें मैं बिछाऊंगा। और दिखाए यार माँ जी क्या है। अब तुम लोग 75 लाख दोगे। अगर तुम लोगों ने 75 लाख ना दिए तो तुम्हारे लिए इस लिफाफे में एक तोहफा भी है, जो हम देख लेते हैं क्या तोहफा है भाई। नबील, ये तो गोली है। ला मुझे दे दे, मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। माँ जी, सर दर्द की गोली नहीं है यार। अरे इसे खाने से तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगी मामा। अच्छा, तो ये नींद की गोलियां हैं। ओ माँ जी, ये पिस्तौल की गोली है यार, एक बार खाएगी तो जिंदगी के सारे दर्द मिट जाएंगे। नबील, मुझे ये सीरियस मामला लग रहा है। कौन है जो हमें भत्ते की पर्चियां भेज रहा है? जानू, मेरा जाती ये ख्याल है, हमें कौन भेजेगा यार। ये नीचे वालों के लिए कोई भेज रहा होगा। जानू गोली पकड़ो, इसको क्या कर रही हो तुम? जानू नीचे वालों को भेज रहा होगा। एक काम करते हैं, इस पे उनका नाम लिख के ना तो मैं नीचे छोड़ आता हूँ, कैसा? हाँ ये ठीक है नबील। हाँ नाम याद से लिख लो उनका ऊपर। बशीर, आप मुझे वो क्यों नहीं दे देते? क्या तलाक? मैं तुझे बता। अरे माँ जी एक सेकंड, माँ जी एक सेकंड। मैं मुझे पेन दीजिएगा। मेरे पास माँ जी मारे कलर। ये ले जी पर्ची आपके लिए। केड़ी पर्ची? पत्ते की पर्ची। और किस चीज की पर्ची? अरे भाई हम क्यों लेंगे भत्ते की पर्ची? हम इन चक्करों वक्रों में नहीं पड़ते। ओ भाई, इतना बड़ा बंगला है आप लोगों का, तो भत्ता भी आप ही लोग देंगे ना। वो हम क्यों देंगे? तुम लोग किराया नहीं देते हो तो कम से कम पत्ता ही दे दो। और ये है कौन शूटर मूटर? मैं नहीं डरती किसी से। हाँ, इस बार उन्होंने ये देखें, ये भी भेजी है गोली, और इस पर्ची में लिखा है कि 75 लाख रुपया देना होगा। 75 लाख? जोजी बेगम, इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, करोड़ 2 करोड़ पे पहुंच जाए, आप पैसे दे दीजिए तो अच्छा है। ऐसे कैसे दे दूं? मैं भी जोजी हूँ, जोजी। हाँ। अरे जोजी बेगम, डरिए उस वक्त से, ऐसा ना हो कल कला को कोई यहाँ बम फेंक जाए। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जोजी बेगम को डरा धमका के पत्ता ले ले। और हम क्यों दें भाई पत्ता? ये ऊपर वाले भी तो दे सकते हैं कि नहीं? अरे हम कहाँ से देंगे? हम तो पहले किराया जो है वो पापा जी का पेट काट काट के देते हैं। आपने देखा नहीं पापा जी का पेट कितना छोटा हो गया है? अब पता कहाँ से देंगे हम? तो हम भी नहीं दे सकते। जा फुट्टा खा। भाई इस गोली का क्या करूं? मर जा खा के। अभी अभी आमद हुई है, अर्ज की। ओ खुदा का वास्ता आपको मुस्तकीम साहब, वो ये सचमुच की गोली है, चेक तो करें। आप कौन है?
मेरा खत नहीं मिला। मुझे खत लिखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत तो बहुत है, वन व्हील पे बाइक चलाता हूँ मैं। देखो मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हो तो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सबको देता हूँ। सबको लव लेटर देते हो? ओ मैडम, मैं भत्ते की पर्ची की बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम हो जिसको भत्ता चाहिए? नहीं भाई जाओ, कोई भत्ता शत्ता नहीं मिलेगा। मैडम मैडम ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, चल अंदर, चल 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 चल। पुत्र, ये जमीला आधे घंटे से गेट पे क्यों लटकी है? आ गई जानू, ये गर्दे की देख कहाँ से उठा लाई हो? हालांकि खत्म तो हम करवा बैठे हैं। ये वही है जिसने हमसे भत्ता मांगा है। अब खुद कलेक्शन करने आया हूँ, चलो निकालो पैसे। ओ भाई, हम कैसे बता भर सकते हैं? हमने तो ये घर किराए पे लिया हुआ है। हम भी किराएदार ही हैं। हम तो इतने गरीब हैं कि कभी टाइम पे किराया ही नहीं देते। क्यों मुस्तकीम? जी बेशक बेशक, बजाय इरशाद बजाय इरशाद। चुप है, तुम लोग मालिक मकान हो, ज्यादा झूठ ना बोलो। हम सब मालूमात देके पर्ची डालते हैं। तेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, और तेरे पास बहुत पैसा है, तो इस घर की मालकन भी है। वाह जी वाह, बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अबे ओ, तेरी भी फुल इन्फॉर्मेशन है। तेरा ससुर भी बहुत पैसे वाला है। अब पहले तो हम अलग अलग पर्ची डाल लेते, फिर हमने सोचा दोनों एक साथ ही पर्ची डाल देते। अब तुम दोनों मिलके पैसे दोगे, समझे? हम सब मिलके तुझे दुआएं दे सकते हैं पुत्र। फिर मैं अकेले में ही गोलियां मारूं तुम लोगों को? शूटर भाई यार, बात को समझे। मेरा ससुर पैसे नहीं देगा। अबे कैसे नहीं देगा? जब उसके इकलौते दामाद को गोली मारूंगा तब तो देगा ना पैसे। मेरा ख्याल है शूटर भाई, आप गोली मार कर देख लें। महमूद साहब, चलो भाई लड़की, अपने बाप को फोन करो, और जोजी खाला तुम इन लोगों से लेके पैसे जमा करो, और तुम दोनों पार्टी 50-50 लाख रुपए जमा करो। और अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो इस घर की मालकन यानी जोजी खाला और इस लड़की को यहीं गोली मार दूंगा मैं। क्या? माँ जी, मैं लॉन में बैठा हूँ, दूध पत्ती कड़क चाय तो भेजो। हाँ पुत्र हाँ। अम्मो, अगर बनाओगी तो एक कप मेरे लिए भी बना देना। क्या है? ना ये सब तेरे पापे की वजह से हुआ है प्रवीण। अब मेरे पापा ने क्या किया है? जानू, ऐसे इलाके में घर लेके दिए जहाँ पत्ते की पर्चियां आ रही है। अरे पर्चियां क्या, वो तो हमारे सरों पे गन लेके खड़ा है। मेरा भी मरने का कोई इरादा नहीं है। अजीब मुसीबत है, जब से तुम लोगों को मैंने कार दिया है किराए पे, नवी से नवी मुसीबत गले पड़ जाती है। आज ये शूटर वाला स्यापा पड़ गया। भाई एक बारी ये वाली एपिसोड मुकने दो, फिर देखो मैं तुम लोगों से कैसे कार खाली कराती हूँ। बेगम हौसला रखिए, हमारा ख्याल है कि नबील और महमूद साहब सिचुएशन को संभाल लेंगे। ओ भाई, हम कैसे संभालेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? और वैसे भी जोजी बेगम टारगेट पे, हम थोड़ा है। और खूबसूरत को भी। जानू, वैसे तुम याद बड़ी आओगी जानू, जितनी मर्जी से रीली हो, लेकिन आखिर हो तो तुम मेरी बीवी ना। जनाब नबील। सोके जानू। हाँ पर मैंने नहीं छेती मरना। हाँ तो फिर दे दे भत्ता। इतने पैसे लेके कब्र में जाना है तूने। कोई 50 लाख मेरे पास नहीं है, ये कार बेचना पड़ेगा। जोजी बेगम, एक काम करते हैं, शूटर भाई के पास चलते हैं, कुछ मिन्नत सबाजत करके पैसे कम कराने की कोशिश करते हैं। हाँ ये ठीक है, चले जी चले, छेती चले। आइए आइए प्लीज। चल नहीं रकैया, फौरन अपने पापे को फोन लगा, कह दे उनसे या तो हमें पैसे भेजे या लाहौर की टिकटें भेजे। हाँ, ये बेहतर है। लाहौर में मेरी बड़ी दोस्ती है ना। कौन सी यारियां दोस्तियां लाहौर में तुम्हारी? मेरा मतलब था सलाम दुआ है लोगों से मेरी। हाँ, सब जानता हूँ तुम्हारे सलाम दुआ को मैं। महमूद साहब, बात तो सुने। आइए, आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष। अबे आदाब को छोड़, कहाँ है 50 लाख? 50 लाख हम लाने ही वाले थे कि अचानक इंकिशाफ हुआ हैरत अंगेज कि हमारे पास तो 50 लाख है ही नहीं। ओहो, 1-2 लाख कम है तो कोई मसला नहीं, बाकी तो लाओ। नहीं नहीं शूटर भाई, 1-2 लाख कम नहीं है, ये 1-2 लाख बस। क्या 1-2 लाख? अबे ओ, मैं भत्ता लेने आया हूँ, चंदा लेने नहीं। लगता तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। शूटर भाई, आप अपने कॉल के पक्के लग रहे हैं। आप जोजी बेगम को गोली मार कर ही रहेंगे। चलिए जोजी बेगम, आपका और हमारा साथ यहीं तक था। हमने आपकी तमाम तर ज्यादतियां माफ कर दी। ठीक है, पैसे नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं शूटर भाई जाना मेरा मारना, वो हमें बड़ी तंगी चल रही है आजकल। कोई पैसा नहीं है, सारे पैसे जो है मेरे मियाँ के इलाज पे लगे। इनको कैंसर है। कैंसर है? लो भाई, कमाल हो गया शूटर भाई, हमें कैंसर है और हमें पता ही नहीं चला। देखा, दिमाग पे चढ़ गया कैंसर इनके। पाई जोड़ के लगा दी इनके इलाज पे हमने। अब फिर तो तुम खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाओ ना। तुम तो अपने शोर के बगैर रह नहीं सकती। जोजी बेगम, क्या तो शूटर भाई बिल्कुल सही रहे हैं। हमारा ख्याल है कि आप अब कलमा पढ़ ही लें। 1, 2, 3। ना। शूटर भाई
मैं दूंगी पैसे, मैं दूंगी पैसे, पर 50 लाख नहीं दे सकती, थोड़े कट दूंगी। शूटर भाई, आपको कसम है शूटर भाई, कुछ कम कर लीजिए, कुछ कम कर लीजिए। अबे तूने शूटर भाई का गिरबान पकड़ा? हाँ? जोजी जी क्या कहा है शूटर ने? वो तो बड़ा ही कोई रहम दिल बंदा है, भोली शक्ल वाला। हमारी शक्लें देख के उसे यहाँ पे बड़ा रहम आया, उसने पैसे ही अद्दे कर दिए हैं। शाबाश, बड़ा रहम दिल बदमाश है माशाल्लाह से। जी अब हमें 50 की बजाय 25 देने होंगे, 25। चलो नबील, हम भी ना मस्कीन सी शक्ल बना के चलते हैं उनके पास। ओ यार मैं मुसब, मेरी तो चलो मस्कीन शक्ल है, आप कहाँ से उधार मांग के लाएंगे मस्कीन शक्ल? अरे भाई, इसी शक्ल को थोड़ा सा और लटका लूंगा। खबरदार, ज्यादा लंबे मुंह पे तो आप और भी खौफनाक लगेंगे। एहतशाम महमूद तो एक दरिंदा है, आप उससे भी ज्यादा खौफनाक लगेंगे। देखो नबील, अगर वो सच में रहम खाकर थोड़ा बत्ता कम कर देता है तो टाइम मिल जाएगा ना, पापा को कांटेक्ट कर लूंगी, वो शायद पैसे दे दे। वो छोड़ो जानू, क्या करना है जिंदा रहकर, तुमने इस पापी तो किया नहीं। नबील प्लीज यार, उससे जाकर बात करो ना। जी जाइए, तशरीफ ले जाइए, बड़े ही माकूल आदमी हैं, इत्मीनान से बैठकर आपकी बात सुनेंगे वो। चले ना महमूद साहब, चल के शूटर भाई से बात करते हैं। जानू लेकिन तुमने एक बात याद रखनी है, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए एक शूटर इंसान के सामने हाथ पांव जोड़े थे। थैंक यू नबील। हाँ, जा पुत्र मेरे, जा शेर तू जा। ओए वो शेर अकेला नहीं जा रहा, मैं भी जा रहा हूँ। ओए शाबाश मेरे भालू, तू भी जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये चीज हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारे 50 लाख? जब महमूद साहब, चले चले मस्कीन शक्ल बनाए। देखिए शूटर भाई, हमें माफ कर दे यार, 50 लाख बहुत बड़ी रकम है। अरे 50 लाख क्या, हमारे पास तो 50,000 रुपया भी नहीं है। ये देखे इसकी छोटी छोटी टी शर्ट, इसकी जेब में तो 50 रुपया भी नहीं है। सही कह रहे हैं, और यकीन करें हमारे पास तो घर में एक वक्त का खाना पकता है। इस बूढ़े आदमी को गौर से देखे, अगर देख सके तो 3 दिन से इस शख्स ने खाना नहीं खाया। चार। अबे ऐसे देख के तो लग रहा है 4-5 आदमी का खाना अकेला खाता होगा। जी सही कह रहे हैं आप, ढाबे पे जो काम करते हैं ना, 4-5 लोग खा के उठते हैं, उनका बचा कुचा खा लेते हैं। शूटर भाई, भत्ता तो नहीं दे सकते, अब 2-4 हजार रुपया ले ले हमसे यार। हाँ, हमारी हैसियत के मुताबिक। अबे तुम मुझे क्या पागल समझ रहे हो? भत्ते की रकम 1 रुपया भी कम नहीं होगी, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। ये क्या बात हुई शूटर भाई, आपने मुस्तकीम और जोजी जी को भी तो डिस्काउंट दिया है ना, हमें भी दें आप। हाँ, ज्यादा नहीं तो उतना तो दें कम से कम जितना आपने उनको दिया है। जितना उनको दिया है उतना तुम भी ले लो। क्या हुआ नबील, उसने कुछ पैसे और कम किए? अरे जानू, कुछ कम नहीं किया, जालिम ने ऊपर से मारा है यार, बहुत बुरी तरीके से हमें मारा है। ये बताओ जानू, तुम्हारी पापा जी से बात हुई? नहीं नबील, मेरा फोन नहीं उठा रहे पापा। जानू तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन जानू मुझे तुम्हारी बड़ी याद आएगी। एक सिर्फ काम कर दो, तकरीबन को 300-350 दफा ना शट अप नबील रिकॉर्ड करा दो जानू, बाद में मैं सुन लिया करूंगा। शट अप नबील। शौक है जानू। खबरदार, हिलना नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो। अभी नहीं मारूंगा, वाइंड अप में मारूंगा, अगर तब तक तुमने पैसे अरेंज नहीं किए। जी मैं कोशिश कर रही हूँ। ओ भाई, सिर्फ इतना तो बता दे कि तू खूबसूरत को मारेगा कैसे? चाकू से मारेगा, गोली से मारेगा या बम से उड़ाएगा? नबील, वो मैं खुद ही देख लूंगा। हेलो पापा, मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। वो ना, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 50 लाख रुपए। हेलो पापा, पापा। क्या हुआ जानू? क्या कहा पापा ने? उन्होंने तो हंस के फोन बंद कर दिया नबील। जानू लेकिन मैं हंस के नहीं, रो रो के तुम्हें याद करूंगा जानू, याद करूंगा। शट अप
नबील। बड़ी पक्की हो जानू, मरने से पहले भी शट अप नबील कहना नहीं भूल रही हो तुम। अरे जोजी बेगम, कमाल कर रही हैं आप। इतना नन्ना मुन्ना सा सेट, इसकी तो मालियत तकरीबन कोई 1.5-2 लाख रुपए भी ना बनेगी। हाँ तो नन्ना मुन्ना सा सेट वही है ना जो तुम्हारी माँ ने दिया था। अरे भाई वो बड़ा वाला हार भी तो आपके पास है, 3 लड़कियों वाला। अच्छा, वो सेट जिसपे तुम्हारे पूरे खानदान की नजरें थी, खास करके तुम्हारी बहनों की, वो तो मैं मर के भी ना निकालूं। तो ठीक है, हम फाते पढ़ लेते हैं। सेट पे? जी नहीं, आप पे। मुस्तकीम, जल्दी बाहर आओ, तुम लोग का टाइम पूरा हो गया। अरे बेगम आइए। ये ले पुत्र, हम ऊपर वालों की तरफ से 1,10,345 एक साथ ना खर्च कर देना। और ये हम नीचे वालों की तरफ से ये जेवर है 7-8 लाख की मालियत का। तेरे घर पहुंचन तक 10-12 का हो जाना जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है। वैसे तुम लोग बहुत ठीक लोग हो, अब कोई चारा नहीं है मुझे तुम लोग को गोली मारने के सिवा। चुप है, जब से आए गोलियां मारने की धमकियां दिया जा रहा है। मार अभी गोली, आ इधर आ, मार गोली चला, मैं बेवा होने के लिए तैयार हूँ। अरे मोमो क्या कर रही हो भाई, मैं क्यों खाऊं गोली? अरे उसे तो खूबसूरत को मारना है भाई। जल्दी मारो ना गोली, ज्यादा तड़पाना नहीं है तुमने मेरी जानू को। अजी की निगाहे करम आप हमारी जोजी बेगम पर भी डालिएगा। सारे कलमे पढ़ के आई हैं, बिना झिझक गोली चलाइएगा। नाजी ना, पहले खूबसूरत की बारी है। अरे नहीं भाई, सबसे पहले जोजी बेगम, क्योंकि इनका हक ज्यादा बनता है। नहीं, पहले मेरी बहू को मार। यार मैंने कहा ना पहले खूबसूरत। ना 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 ना, पहली बारी जोजी बेगम की होगी। अबे चुप करो, नहीं मारा किसी को। और अगर किसी को फोन करना है ना पुलिस को तो कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई क्यों बच गई। मुस्तकीम, बाज नहीं आना है, पहले ही परेशान हूँ। शुक्र है यार, बच गए। यार मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अरे मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अरे नबील भाई, ये आपकी अमानत, यकीन करें इतने दिल से काम किया, मजा आ गया। और कभी भी आपको जरूरत हो ना, एक मिस कॉल मारेगा, दौड़ कर आ जाऊंगा। नहीं जरूर जरूर। और खासकर तूने जो चपेड़े मारी है ना महमूद साहब को और मुस्तकीम साहब, लेकिन बदतमीज आदमी, तूने मुझे भी तो मारा है यार। नबील भाई आपने कहा था हकीकत का रंग भरना है, वो भर रहा था मैं। हाँ, हकीकत का रंग जो तूने भरा है ना, उसके थोड़े से पैसे मैं काटूंगा। नबील भाई थोड़ा सा ख्याल निकालो। मेरी बात तो सुनो। अब कुछ नहीं हो सकता, चोरों को मोहर पड़ गया भाई। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकल।